नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। गर्मी में पशुओं के लिए होगी पानी की व्यवस्था। गनोड़ा के नया बस स्टैंड पर लोगों के लिए लगाया प्याऊ। कड़ाना विस्थापित परिवार फिर बैठेंगे धरना प्रदर्शन पर। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दी चेतावनी। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को दिए बोर्ड परीक्षा के टिप्स। पालोदा सीनियर स्कूल में हुआ आयोजन। ट्रैक्टर की चपेट में आने से दादा और पोता घायल। कुशलगढ़ क्षेत्र के बस्सी गांव के निकट हुआ हादसा। पुराने विवाद को लेकर युवक पर चाकुओं से हमला। मदलदा गांव में आरा मशीन पर हुई घटना। मस्जिद पर कब्जा करने को लेकर दी जा रही है धमकियां। मुस्लिम लखारा समाज ने उपखंड अधिकारी गढ़ी को दिया ज्ञापन। दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार। गढ़ी थाना पुलिस ने की कार्रवाई। महिला का किया अपहरण, पति के साथ मारपीट कर लूट की। बांसवाड़ा शहर के निकट ठिकरिया गांव का है मामला। केसरियानाथ जैन मंदिर प्रतिष्ठा की 12वीं वर्षगांठ मनाई गई। कुशलगढ़ के गांधी चौक स्थित मंदिर पर चढ़ाई गई धर्म ध्वजा। भाजपा के नए जिला अध्यक्ष अशोक पटेल ने संभाला पदभार। शहर में वाहन रैली निकाली। मरीजों की परेशानियों से रूबरू हुए भाजपा जिला अध्यक्ष। पूंजीलाल गायदी ने किया एमजी अस्पताल का निरीक्षण। केंद्रीय भंडारण निगम से डूंगरपुर को मिली 1.5 करोड़ की सौगात। पहली बार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से जिले को मिला तोहफा। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य अधिकारियों का कार्य बहिष्कार जारी। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। गर्मी के मौसम को निकट देखते हुए गनोड़ा कस्बे में बस स्टैंड पर आम जन के लिए प्याऊ लगाया गया है। अपने जन्मदिन के अवसर पर एक व्यापारी ने इसकी शुरुआत की। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद गांव के प्रमुख लोगों ने प्याऊ का शुभारंभ किया। कस्बे के व्यापारी भरत व्यास ने बताया कि गर्मी के मौसम में गनोड़ा बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों के लिए साफ पीने के पानी की समस्या काफी समय से थी। इसको देखते हुए यह प्याऊ लगाया गया है। दिन में 2 बार इसको पानी से भरा जाएगा ताकि यात्रियों को गर्मी में राहत मिल सके। प्याऊ के शुभारंभ अवसर पर जवाहरलाल व्यास, दोलजी व्यास, सुरेंद्र जैन, गणेश भट्ट, विमल जैन सहित कई लोग मौजूद रहे। व्यास ने बताया कि आम लोगों के साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले कई जगह सीमेंट के टैंक लगाए जाएंगे और उन्हें पानी से भरा जाएगा ताकि गर्मियों में पशु पक्षियों को पीने का पानी मिल सके। इस अवसर पर ग्रामीणों ने भारत व्यास के सेवा कार्यों की सराहना भी की। क्या नाम है भाई साहब? भरत व्यास। अच्छा, तो ये प्याऊ आपने लगवाया? जी सर। अच्छा, तो क्या किस उपलक्ष्य में लगवाया? मेरे जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मैंने लगा रखा था, हम्म। जो हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। आज जन्मदिन के ऊपर मैं चाहता हूँ कि कोई भी किसी का जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ हो, कोई सा नेक कार्य करे जिससे समाज में सामाजिक स्तर पे और पशुओं के लिए, प्राणियों के लिए पानी की व्यवस्था हो, पौधे लगाए, प्राकृतिक चीज़ को लेके ध्यान रखते हो, कोई भी चीज़ अपना अंश एक दान करें। तो अभी गर्मी शुरू होने वाली है और आपने ये प्याऊ लगवाया है, जी हाँ, तो लोग पानी पीते हैं क्या? बिल्कुल। मेन बस स्टैंड चौराहा है, आबादी क्षेत्र है। आबादी क्षेत्र के पास में आसपास में जितने भी दुकान के व्यवसायिक है, पानी छाना हुआ साफ़ सुथरा पानी रोज बनना मेरे हाथ से काम है। और पानी हर व्यक्ति पीता है, बच्चे, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग। और कोई अच्छा काम करने की इच्छा? आगामी कुछ समय पश्चात प्लानिंग में है कि 2 बाय 3 के टैंक, पानी के टैंक जो मेन मुख्य चौराहे पे जहाँ पशु आ सकते हैं, मंदिरों पे जैसे पक्षी पीने के लिए गर्मी की तपन गर्मी के कारण पक्षी पानी, पशु को नहीं मिलता पानी, उसमें तो लगवाओगे? टैंक लगवाओगे? टैंक लगाएंगे। माही कड़ाना डैम बनने के बाद विस्थापित हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उनकी समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय रहते मांग पूरी नहीं हुई तो वह फिर से धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। कड़ाना विस्थापित पुनर्वास समिति के उपाध्यक्ष रतनलाल पटेल ने बताया कि कार्यकारिणी के सदस्यों और पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक हुई और इसके बाद ज्ञापन दिया गया। दरअसल 67 साल पहले कड़ाना के 1729 परिवारों को डैम बनने के कारण विस्थापित होना पड़ा था।
इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार 40 गुना अधिक मुआवजा, चक्रवर्ती ब्याज के साथ व अन्य संपत्ति का मुआवजा देने की बात हुई थी, लेकिन अब तक इन परिवारों को मुआवजा राशि नहीं मिली है। इसको लेकर बैठक में सदस्यों ने खूब आक्रोश व्यक्त किया। 25 फरवरी को गौतमेश्वर महादेव मंदिर कांगलिया में हुई बैठक के बाद विस्थापित परिवार बांसवाड़ा पहुंचे और यहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और उनकी मांगों को शीघ्र पूरा करने की बात कही। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि 17 मार्च से पहले अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सभी परिवार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में संघर्ष समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में विस्थापित परिवार के लोग शामिल रहे। विस्थापित का पुनर्वास के लिए क्या मांग है? हमारे 67 साल हो गए हैं कटरा बांध के, फिर भी अभी तक प्रशासन हमारा पुनर्वास नहीं कर रही है। प्रशासन पे हम इतना जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार पर तो हम बहुत आक्रोशित है और राज्य सरकार के आक्रोशित में हम अनास नदी कोटड़ा कांगलियापुर पे महापड़ा 17/3/2024-25 को करने वाले हैं। उसमें कोई शक नहीं, और वहाँ पर कितनी जन मान हानि हो सकती है वो तो उस वक्त देखा जाएगा। हमने पहले सितंबर में ज्ञापन दे चुके हैं हर विभाग को, राज्य सरकार को भी दे सके हैं, और इस सप्ताह भर के अंदर हमने राज्य सरकार को जयपुर जाके सभी मंत्रिमंडल को हमने दे दिया है ज्ञापन। फिर भी अभी तक कोई हमें जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पर हम विस्थापित हैं उन लोगों का ही हम जिम्मा लेंगे, दूसरा तो हम नहीं कह सकते। लेकिन कितने हम ऐसे परिवार हैं? इतने परिवार हैं हमारे 500 लोग हैं ये कडाना के, और ये 1200 लोग हैं माही के, तो 1729 परिवार हमारे रीज में हैं। हम अभी 65 गाँवों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालोदा में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा से पहले सफलता के टिप्स दिए गए। साथ ही बोर्ड परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर हल करने की सीख भी दी गई। प्रधानाचार्य हितेश सुथार, थावरचंद चरपोटा, राकेश महावई, नितिन द्विवेदी, कल्पेश त्रिवेदी, जयराज सिंह आदि ने छात्रों को बताया कि प्रश्न पत्र किस तरह से हल किया जाए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सभी शिक्षकों ने बच्चों को उत्तर पुस्तिका में अपना नाम, रोल नंबर आदि स्पष्ट रूप से लिखने और हर स्टेप को फॉलो करने को कहा। शिक्षकों ने समझाया कि हर प्रश्न को 2 बार पढ़कर सोच समझकर हल करें। लिखते समय 2 प्रश्नों के बीच थोड़ा सा गैप रखें, जिससे कॉपी साफ सुथरी नजर आएगी। इस दौरान बच्चों ने अपनी कई जिज्ञासाओं को भी शांत किया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना अंतर्गत बस्सी गांव के पास मंगलवार शाम को एक ट्रैक्टर चालक ने दादा और पोते को चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बस्सी निवासी 40 वर्षीय शंभू पुत्र खूरा अपने दादा 65 वर्षीय मणिया पुत्र हेमला के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए तांबेसरा गांव बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रैक्टर चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक को भी काफी नुकसान हुआ। वहां मौजूद लोगों ने दोनों को कुशलगढ़ स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में दोनों को बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। दादा पोते को एमजी अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है और घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई है। हम बस्सी से जा रहे थे तांबेसरा मेहमान, तो रास्ते में ट्रैक्टर आ गया अचानक गेहूँ के भर के, और गाड़ी बैलेंस बिगड़ी और हम नाले में गिर गए। तो इसकी चोट किसको लगी? मेरे को यहाँ लगे और हमारे दादाजी को लगी थी। नाम क्या है दादाजी को? मड़िया पिता हिम्मा। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना अंतर्गत गांव में पुराने विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इसमें घायल युवक को गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल गोवड़िया निवासी राकेश पुत्र लवजी के परिजनों ने बताया कि उसका गांव के कुछ लोगों के साथ पुराना विवाद चल रहा था। मंगलवार शाम को जब वह मदलदा गांव में अब आरी मशीन पर काम कर रहा था, इसी दौरान आरोपी वहां आए और उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने राकेश पर चाकू से हमला किया, जो उसके सिर पर लगा। झगड़ा होते देख वहां पहुंचे लोगों के कारण आरोपी वहां से भाग गए। इसके बाद घायल राकेश को प्रतापपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमजी अस्पताल भेज दिया। गंभीर हालत में राकेश को एमजी अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है।
वहीं घटना के संबंध में गढ़ी थाना पुलिस को जानकारी दी गई है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। राकेश पिता लवजी कहाँ कहाँ में रहने वाला है? गुवेड़िया रोहड़िया गुवेड़िया गोवड़िया। और ये मारपीट कहाँ हुई है? मानलदा मादलदा में। हाँ। क्या मारा है इसको? चाकू चाकू मारा है? कहाँ पे हाँ। मारा है? यहाँ पे सिर पे चाकू मार दिया। सिर पे मारा पुराना कोई झगड़ा था? नहीं पुराना कोई झगड़ा था क्या? हाँ कितने टाइम पुराना? 6-7 महीने 6-7 महीने पहले। क्या गांव के ही लोग हैं मारने वाले? दो गाँव की 2 गांव के। कितने लोग थे मारने वाले? 15 जने थे 15 जने थे। हाँ। 15 जनों ने मिलकर मारा इसको? हाँ ठीक। चाकू ही मारा है? हाँ चाकू देखा था चाकू मारा वो? हाँ बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर कस्बे में मुस्लिम लखारा समाज ने गढ़ी उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह को ज्ञापन देकर उनकी मस्जिद पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने की नीयत से धमकियां देने की शिकायत की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पुराना लखारवाड़ा में समाज की 1847 से एक मस्जिद बनी हुई है जिसे जामा मस्जिद कहा जाता है और वहां कई पीढ़ियों से लोग रख रखाव और अपनी आराधना संपन्न करते हैं। इसके साथ ही वहां एक मौलाना भी समाज ने नियुक्त कर रखा है जिसे वे वेतन देते हैं। लोगों का कहना है कि कुछ समय से मोहल्ले में बाहर के लोग आ गए हैं जो आए दिन शांति भंग करते हैं और उनकी मस्जिद पर अपना हक जताते हुए कब्जा करने की नीयत से धमकियां देते हैं। लखारा समाज के लोगों ने बताया कि इसको लेकर पूर्व में 28 फरवरी को गढ़ी थाने में रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। ज्ञापन में आसोड़ा निवासी सोहराब, गढ़ी निवासी साबिर, जुबैद आदि पर आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन देने वालों में यूसुफ मोहम्मद, अकरम, शब्बीर, अयूब, मोहम्मद, अब्दुल रहमान सहित लखारा समाज के कई लोग मौजूद थे। यहाँ के ईसाई लोग नहीं है, कई लोग एमपी से है, बिहार से है, यूपी से है, गुजरात से आए हुए लोग हैं और ईसाई लोग यहाँ के नहीं। और हमारे कम से कम 400 साल पुराना हमारा यहाँ का निज़ाम है जो हमारे बुजुर्ग रह रहे हैं यहाँ। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार साकरिया निवासी आरोपी जयंती कुमार नेनामा को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना जनवरी माह की बताई जा रही है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि वह प्रतापपुर में ब्यूटी पार्लर से पैदल अपने घर जा रही थी। इस दौरान आरोपी बाइक लेकर प्रतापपुर बस स्टैंड आया और उसे लिफ्ट देने के बहाने बाइक पर बैठा लिया। इसी दौरान उसको गढ़ी बस स्टैंड पर आरोपी ने बोतल से पानी पिलाया जिससे वह बेहोश हो गई। आरोपियों ने उसे चौपासा गेस्ट हाउस ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही उसे डराया धमकाया भी, लेकिन पीड़िता वहां से भाग निकली और पुलिस को रिपोर्ट दी। थाना अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। बांसवाड़ा शहर के निकट ठिकरिया में लूट और अपहरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने एक महिला को पहले अगवा किया और उसके बाद उसके पति के साथ मारपीट कर उससे जेवर, रुपए और मोबाइल लूट लिया। घायल युवक को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस जांच कर रही है। अस्पताल में भर्ती खेरवाड़ा निवासी महावीर मीणा पुत्र अमृतलाल मीणा ने बताया कि वह अपनी पत्नी सरिता के साथ खेरवाड़ा से ठिकरिया स्थित एक निजी स्कूल में नौकरी के लिए ज्वाइनिंग देने आया था। कुपड़ा से ठिकरिया के लिए शॉर्टकट रास्ते से आ रहा था। इसी दौरान मकोड़िया पुल से आगे कुछ बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और उसकी पत्नी सरिता को अगवा कर लिया। इस दौरान उसने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और उसकी सोने की चेन, 30,000 रुपए नकद और 2 मोबाइल लूट लिए। इसके बाद आरोपी सरिता का अपहरण कर वहां से भाग गए। घटना के बाद सड़क पर घायल अवस्था में पड़े हुए महावीर को लोगों ने देखा और एम्बुलेंस को सूचना दी। कुछ देर में पहुंची एम्बुलेंस के माध्यम से घायल महावीर को महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसको भर्ती कर लिया गया है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने पीड़ितों की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाम भैया आपका? महावीर मीणा। और पिताजी का नाम? ये तो मतलब पिताजी अमृतलाल जी मीणा, और कहाँ का रहने वाला है? निवासी कुदर पदेड़ी। कहाँ पड़ता है ये अपने खेरवाड़ा ब्लॉक, ठीक है। जिला उदयपुर। और तेरे साथ मारपीट कहाँ हुई है? ये अपने ठीकरिया दाहोद, हैं? ठीकरिया दाहोद रोड। ठीकरिया दाहोद रोड। किसने मारपीट की है? कोई लुटेरे हैं? लुटेरे
लुटेरे थे? हाँ कितने चेन जने थे वो? 3 जने। 3 जने। क्या क्या कुछ लिया तेरे से? चेन हाँ, पैसा था 30,000। 30,000 रुपये थे रोकड़े, और चेन थी गले में। चेन थी, मोबाइल कितने दो कितने तोले का मोबाइल था? वो सोने की चेन थी? 2 तोले। 2 तोले की चेन थी। और मोबाइल कितने थे? मोबाइल 2 मोबाइल 2 मोबाइल थे। एंड्रॉयड थे? एंड्रॉइड। ठीक है। और तेरी पत्नी थी साथ में? पत्नी का अपहरण। पत्नी का अपहरण हो गया है? ठीक। क्या नाम पत्नी का? सरिता मीणा बंसलाल। कुशलगढ़ कस्बे में गांधी चौक स्थित केसरियानाथ श्वेतांबर जैन मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव की 12वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। समाजजनों ने जयकारों के बीच मंदिर के मुख्य शिखर पर नई ध्वजा चढ़ाई और अनुष्ठानों में भाग लिया। प्रातः से ही मंदिर में विभिन्न पूजन विधान शुरू हुए। इसके बाद ध्वज के लाभार्थी शैलेश कुमार, संजय कुमार, मनीष आदि परिवार के लोगों ने मुख्य शिविर पर ध्वजा चढ़ाई। इसके साथ ही दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी मंदिर के धर्मध्वज के लाभार्थी कमलेश कुमार, दीपेश कुमार, नितेश कुमार कावड़िया परिवार रहे। दोनों मंदिरों पर ध्वजारोहण के बाद जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। खाचरोद से आए विधिकारक पंकज चोपड़ा ने विभिन्न पूजन और धार्मिक विधियां संपन्न कराई। इससे पूर्व ध्वजाओं की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लाभार्थी परिवार अपने सिर पर ध्वज लेकर चल रहे थे। भगवान की केसर पूजा और 70 भेदी पूजन, महाआरती, चैत्य वंदन, शांति कलश आदि अनुष्ठान के बाद ध्वजारोहण हुआ। इस कार्यक्रम में मूर्ति पूजक संघ उपाध्यक्ष रमेश चंद्र गादिया, महामंत्री चंद्रकांत मेहता, ट्रस्टी जयंती लाल चंडालिया, मुकेश लुणावत सहित बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणोली ने आज बुधवार को भाजपा कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पूर्व प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी की मौजूदगी में पदभार संभाला। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद बिलड़ी से पदभार ग्रहण को लेकर रैली निकाली गई। ये रैली शहर के कई रास्तों से होकर गुजरी। शहर के प्रमुख चौराहे पर स्थापित महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण भी किया गया। रणोली ने संगठन को मजबूत करने के साथ ही आगामी चुनाव में पार्टी की जीत दिलाने के लिए एकजुट रहने की बात कही। भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणोली के पदभार ग्रहण को लेकर पार्टी कार्यालय को सजाया गया था। अशोक पटेल पहले रैली के रूप में पार्टी कार्यालय पहुंचने वाले थे, लेकिन मुहूर्त का समय हो जाने से वे पहले पार्टी कार्यालय पहुंचे। भाजपा की पूर्व प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी समेत कई कार्यकर्ताओं को मौजूदगी में उन्होंने पदभार संभाला। पूर्व जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार भी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी बेलड़ी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, जहां से वाहन रैली की शुरुआत हुई। रास्ते में वागड़ गांधी, भोगीलाल पंड्या व शिक्षा की देवी कालीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। इसके बाद विजया राजेश सिंधिया ऑडिटोरियम में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। ग्रहण किया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरी सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी, जिले में जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान दिया जाएगा, नए कार्यकर्ता ऊंचाई से संगठन का विस्तार किया जाएगा, और क्षेत्र में जो आप पार्टी का कुछ अभी तो ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ है उसको मिटाया जाएगा। सर आगे निकाय चुनाव है और उसमें पूर्ण जोर से सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम निकाय चुनाव में पूर्ण जीत दर्ज करेंगे। सर 2 बजट में डबल इंजन की सरकारों ने बावजूद 2 बजट में 3 विधानसभाओं में नाराजगी है, तो ऐसे में आगामी क्या कार्य रहेगा? आगामी जो अगर कुछ रह भी गया है तो आगामी बजट में उसको किया जाएगा और समय रहते उनका भी मतलब विकास के कार्य किए जाएंगे। तो संगठन को मजबूत करने के लिए क्या आपकी नई प्लानिंग रहेगी? संगठन को मजबूत करने के लिए हमें सर्व समाज को साथ में लेते हुए, सभी वरिष्ठों को मार्गदर्शन लेते हुए संगठन को राष्ट्र इकाई तक बूथ तक उसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सर बाप पार्टी का बहुत प्रभाव है आगामी पंचायत चुनाव में, उसमें कैसे इसको निपटने के लिए क्या प्लान? बाप पार्टी का कुछ नहीं है, वो हल्ला है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। अभी हमारा कार्यकर्ता मजबूती से उनसे लड़ा है। चौड़ा चुनाव में बहुत कुछ हमने दमखम लगा के वो किया है। आने वाले समय में वो बिल्कुल तलाशी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में ऐसा कोई नजर नहीं है कि काफी आने वाले समय आप देखेंगे बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा हमारा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने बुधवार को महात्मा गांधी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय में राज्य सरकार की ओर से दी जा रही सेवाओं के बारे में वार्ड में भर्ती मरीजों से जानकारी ली और अधिकारियों से चर्चा की।
निरीक्षण के दौरान गायरी ने अस्पताल में साफ सफाई, निशुल्क चिकित्सा एवं निशुल्क जांच केंद्र का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ में चर्चा करते हुए मरीज को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने नर्सिंग कर्मचारी द्वारा मरीजों के परिजन से अवैध रूप से पैसे लेने को लेकर भी चर्चा की और भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आने को लेकर भी चर्चा की। उल्लेखनीय है कि जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में आए दिन मरीजों से नर्सिंग कर्मचारी द्वारा अवैध रूप से पैसे लेने की बात सामने आने के बाद जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने यह दौरा किया और अधिकारियों से चर्चा की। अस्पताल का जायजा लिया है, किस प्रकार की खामियां पाई गई, क्या दिशा निर्देश दिए गए सुधार के लिए? अभी बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी बहुत अच्छा किस प्रकार का चले इसके लिए मिलने आए हैं अधिकारियों से और हम रामाशामी करने आए और अच्छा साफ सफाई होगी और बहुत अच्छा तो चल रहा है और आगे भी बहुत अच्छा चले इसके लिए आए। बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब 2000 रुपये लिए जा रहे हैं, अच्छा चल रहा है? वो सब कुछ आंशिक त्रुटि हुई होगी किसी से, उसके बारे में सारी जांच करा के विधिवत रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है शायद और आगे भी हो जाएगी। आप निश्चिंत रहे, वो अब आगे और हम प्रयास करेंगे ऐसा कोई जिसने किया उसको दंडित करेंगे। केंद्रीय भंडारण निगम भारत सरकार के उपक्रम की ओर से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड के तहत डूंगरपुर को करीबन 1 करोड़ 50 लाख के उपकरण और अन्य सामग्री मिली। केंद्रीय भंडारण निगम के निदेशक संगीता रामरख्यानी अपने 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने चिकित्सा विभाग के CHC पर कई मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराए। इसके अलावा तीरंदाजी एकेडमी में भी खेल उपकरण और टीन शेड दिए गए। केंद्रीय भंडारण निगम के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत डूंगरपुर जिले के लिए चिकित्सकीय उपकरणों का लोकार्पण कार्यक्रम निदेशक संगीता रामरख्यानी, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, केंद्रीय भंडारण निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रिंस कुमार की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिला प्रशासन डूंगरपुर एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग डूंगरपुर द्वारा केंद्रीय अधिकारियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय भंडारण निगम के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत CHC सिमलवाड़ा के लिए 16.58 लाख रुपए की सोनोग्राफी मशीन, CHC आसपुर में 1.21 लाख रुपए की CBC मशीन का लोकार्पण किया गया। अन्य 20 PHC को 5 लाख की लागत की ECG मशीन दी गई। इस प्रकार कुल 1 करोड़ 23 लाख के उपकरण दिए गए। इसी प्रकार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तीरंदाजी रेंज विकास कार्य के तहत 24,60,000 रुपए के खेल मैदान और टीन शेड का लोकार्पण किया गया। इस तरह की चीज़ों को वो एम्फेसिस देते हैं कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट लाओ। तो हेल्थ डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आप कह रहे हैं एनीमिक है, तो ये चीज़ें तो श्योरली हम लोग ध्यान में रखते हैं। ऐसा कुछ भी कंक्रीट प्रपोजल है तो वी कैन श्योरली थिंक ऑफ देख सकते। प्रतापगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने काम का बहिष्कार जारी रखा है। वे पिछले 2 दिनों से जिला मुख्यालय के मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेशानुसार CHO को हेड काउंट सर्वे की जिम्मेदारी से मुक्त रखने, CHO को समय पर मानदेय का भुगतान करने, वार्षिक वेतन वर्दी की व्यवस्था, NPS रिफंड करने, CHO के खिलाफ नियम के विरुद्ध APO नहीं करने और छोटी सादड़ी BCMO द्वारा CHO को परेशान नहीं करने की मांग की है। धरना प्रदर्शन में पूरे जिले से बड़ी संख्या में CHO शामिल हुए हैं। प्रीतम सिंह और कृष्णा धाकड़ के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। CHO ने बताया कि दीपावली के दौरान भी उन्होंने रात्रिकालीन ड्यूटी का पालन किया था। अब वे हेड काउंट सर्वे से तुरंत मुक्ति चाहते हैं। प्रतापगढ़ जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पिछले 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो मुख्य मांग है वो ये है कि जो हमारा जो पदस्थापन स्थान है आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र जो वहाँ पे ही रहे, कहीं अन्यत्र ड्यूटी हमारी नहीं लगाई जाए, क्योंकि अगर हमारी ड्यूटी कहीं और लगती है तो कहीं ना कहीं हमारे मूल कार्य इसमें प्रभावित होंगे। दूसरा हमारी मुख्य मांग है कि हम चाहते हैं कि प्रदेश के सभी जिलों के मुताबिक या उनके अनुसार जो उनको 5% इंक्रीमेंट मिला है, जो कि हमारे CSR रूल्स में भी उसका प्रावधान है, लेकिन हमें अभी तक वो 5% इंक्रीमेंट अभी तक नहीं मिला है। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, समाज, संस्था और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें।
साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।